जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है वैवाहिक जीवन। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, या विवाह देर से होता है, या किसी भी तरीके के तनाव, उनके लिए क्या छोटे छोटे वो कई सारे कारण हैं जिन पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। या इस तरह भी इस बात को कह सकते हैं कि जब हम कुंडली का मिलान करें तो हमें किन किन बातों का स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए। यानी मकसद वैवाहिक जीवन की क्वालिटी किन किन कारणों से खराब होती है, उनमें सामंजस्य की कमी किन किन कारणों से आती है, उन सभी कारणों को एक एक करके कोशिश करूंगा कि डिटेल में बात की जाए, चर्चा की जाए। तो उसी संदर्भ में जो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है भाव संधि। ये बहुत कम चर्चा में लाया जाने वाला विषय है, पर ये बहुत जबरदस्त इफेक्टिव होता है। अब किस तरह से होता है कि भाव संधि को समझें। देखिए, एक वीडियो जो ठीक इससे पहले मैंने अपलोड किया है उसको आपको जरूर देखना चाहिए, इसी विषय को डिटेल में समझने के लिए। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ अभी कर देता हूं। जब भी हम कोई कुंडली बनाते हैं तो उस कुंडली में भाव चलित कुंडली बनाने के लिए हम भाव का आरंभ और भाव का मध्य और भाव का अंत ढूंढते हैं। यानी ये भाव इतनी डिग्री से लेकर इतनी डिग्री तक रहेगा, ये हुआ भाव। भाव की कुल डिस्टेंस, कुल सीमा, कुल कितना बड़ा वो भाव है। अब कोई ग्रह जो उस राशि में बैठा है, उस भाव में बैठा है, और उसकी अपनी डिग्री और भाव की डिग्री के बीच का अंतर आधे अंश, यानी आधे अंश से भी कम हो तो उसे भाव संधि में गया हुआ समझा जाता है। अभी एग्जांपल दूंगा तो ये बात और डिटेल में आपको समझ में आएगी। अब अगर भाव मत संधि में कोई ग्रह गया है, कोई भी ग्रह, तो वो ग्रह शुभ फल देने वाला नहीं रहा, वो बुरा फल देने वाला हो गया, उसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यानी ना वो इस भाव में गिना जा रहा है, ना वो पिछले भाव में गिना जा रहा है, वो संधि में आ गया। तो जो भी ग्रह संधि में गए या चले जाते हैं वही खराब हो जाते हैं, बुरे रिजल्ट देने वाले होते हैं, या शुभ फल नहीं देते। हमारा विषय केवल सप्तम भाव के स्वामी के लिए, टॉपिक सबको पे डाउट होता है, लेकिन हम केवल सप्तम भाव जो विवाह का भाव है को ही देखेंगे। आज के वीडियो में एग्जांपल केवल उसी का दूंगा। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी, जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, वो कोई सा भी ग्रह हो सकता है, वो अगर संधि में गया तो वैवाहिक जीवन की क्वालिटी या वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव या शादी होगी कि नहीं होगी की भी संभावनाएं देखने में आती हैं। जितनी भी मैं चर्चा भी दूंगा, देखिए बहुत सारे टॉपिक आएंगे धीरे धीरे। केवल कोई एक पॉइंट लागू होने पर शादी नहीं होगी ऐसा न माने। कम से कम 2-3 पॉइंट जब लग जाएं, जिसमें जो धीरे धीरे डिस्कशन में आ जाएंगे, तब मान के चलना चाहिए कि साहब शादी ही नहीं होगी। यानी शादी नहीं होना और तलाक हो जाने के लिए कोई एक कारण कभी जिम्मेदार नहीं होता, 3-4 कारण एक साथ होने चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए, ये विषय बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। इसी को डिटेल में समझने के लिए जिससे पहले वीडियो अपलोड करा है उसे देखें, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। पहले एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। एक पुरुष की कुंडली है, 10 फरवरी 1985 दोपहर को 12 बजे दिल्ली का इनका जन्म है। वस्तुस्थिति यह है कि अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ और ये इनकी जन्म कुंडली है। समस्या यह है कि किस कारण नहीं हुआ। अगर सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं तो उसकी स्थिति ये रही, लगन का स्वामी भी यहाँ है, दोनों 11वें में हैं। कोई भी ऐसी एट ए ग्लांस नहीं स्थिति दिखाई देती कि शादी होनी ही नहीं चाहिए या कोई बहुत खराब स्थिति होनी चाहिए। लेकिन कुछ तो बात होगी, कोई तो पेज है जो नहीं समझ में आ रहा, और इसी को कहते हैं भाव चलित या संधि। आज संधि पे चर्चा है। तो ये 7वां भाव है, 7th हाउस। यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो,
पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। अब ये है 8 नंबर। पहले और 8 नंबर के कंट्रोलर होते हैं मंगल। तो इसका मतलब यहाँ सप्तम भाव का स्वामी हुआ मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह की डिग्रियां हैं 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में 12 डिग्री 1 मिनट 58 सेकंड। ये इसे ग्रह स्पष्ट भी कहते हैं। ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली तैयार मिलती हैं, लेकिन आप इसे निकाल भी सकते हैं। अब ये मंगल कहाँ है? 11वें भाव में। 11वां भाव यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां भाव। 11वें भाव का आरंभ हुआ है मीन राशि 11 डिग्री 53 मिनट 31 सेकंड और इसका अंत हुआ है मीन राशि 29 डिग्री 34 मिनट 1 अंश। अब गौर कीजिए मंगल कितना है? 11 राशि 11 राशि, ये 12 डिग्री का है, ये 11 डिग्री का है, ठीक है। ये 53 मिनट है, वो 1, यानी कुल मिला के 7 और 1 8 मिनट का यहाँ सारा ही फर्क है। और फर्क कितना होना चाहिए? 30 से ज़्यादा। जो फर्क है वो मिनट्स का 30 से ज़्यादा होना चाहिए या आधा डिग्री से ज़्यादा, पर यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये मंगल एक्चुअली संधि में चला गया। अब जब ये संधि में गया तो कहाँ गया कि ये 11वें भाव के प्रारंभ से लेके ये 12th हाउस का जो प्रारंभ आया तो वहाँ से लेके वहाँ तक चला गया। तो इसको हमने लिखा कि मंगल गया संधि में। जर्नली से लिखने का होता तरीका ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। तो अब स्थिति क्या होगी कि जो सप्तम भाव का स्वामी है जिसका नाम है मंगल, इनसे हम देख सकते हैं वो वास्तव में संधि में चला गया और संधि में जाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई कि वो अब एक शुभ ग्रह नहीं रहा, वो अशुभ ग्रह हो गया। और कहाँ का नुकसान करेगा? 12वें घर का भी करेगा और इस घर का भी करेगा। इस कुंडली में और भी कारण हैं छोटे छोटे, 2 सप्तम भाव में शनि का होना, 12वें घर में राहु, इनको भी धीरे धीरे चर्चा में लाएंगे। तो ये आपने देख लिया कि कैसे देखा। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, पुरुष हैं, 10 सितंबर 1986 दोपहर को 12:40 दिल्ली का इनका जन्म है। अभी तक इनका भी विवाह नहीं हुआ। अब जो सप्तम भाव का स्वामी है आप जानते हैं 7वां भाव ये वाला होता है, ठीक है, ये 7वां भाव। इस भाव 2 नंबर से यहाँ पे स्वामी कौन बना? शुक्र। अब शुक्र 12वें घर में स्वग्रही है। कोई भी ग्रह अगर अपने घर का मालिक है, स्वग्रही है, तो बहुत बुरा प्रभाव तो दे ही नहीं सकता या उसे नहीं देना चाहिए। तो अभी ऐसी खराब स्थिति कि अभी तक शादी नहीं हुई, तो क्या वजह हो सकती है? भाव संधि। अब देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ शुक्र 12वें घर में और जो शुक्र की स्थिति है, जो ग्रह स्पष्ट है वो है तुला राशि में 8 अंश 47 मिनट 19 सेकंड पर ये ग्रह स्पष्ट होता है। और भाव का आरंभ कहाँ से होता है? 12वें का। तुला राशि 9 डिग्री 3 मिनट 57 सेकंड से 6 22 15 10। अब ये हैं 6 8, ये 6 9 47 और 3। 47 के अंदर अगर हम जोड़ दें 13 तो ये पूरा हो जाता, 9 हो जाता और आगे एक और 13 और 3 कुल 16। यहाँ जो ये भाव के प्रारंभ का अंतर आ रहा है वो केवल 16 डिग्री का आ रहा है। आप फिर से निकाल के देखिए, 47 में 16 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, जिसे कम से कम 30 या उससे अधिक होना चाहिए था। इसका अर्थ हुआ कि ये शुक्र संधि में चला गया। ये अंडरलाइन करके यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दिए। चलित कुंडली है कि इनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अस्त हुआ और वही विवाह का कारक भी था और सप्तम भाव का स्वामी भी। इस कारण अभी तक विवाह नहीं हुआ। और भी इसमें कई छोटी छोटी वजह हैं, उनकी चर्चा अगली वीडियोज में करेंगे। टॉपिक था वो था संधि। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर संधि में गया है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। इसमें सप्तम भाव ये 7वां भाव आएगा। ये पहला 1 2 3 4 5 ये 6। 7वें भाव में मैथमेटिकल नंबर है 2 और 7 के नंबर को हम कहते हैं शुक्र की राशि
और शुक्र ये रहा। अब अपने से चौथे घर में है, जन्म कुंडली से दशम भाव में है, लग्नेश मंगल के साथ है, सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं और 78 का बर्थ है, आज तक शादी नहीं हुई। तो इनका जन्म है 20 जुलाई 1978 शाम को 4:26 श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का जन्म, और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। अब ढूंढना क्या, तो हमारा विषय है संधि। किस भाव को संधि में देख रहे हैं? शुक्र को। शुक्र 7वें भाव का स्वामी, ये देखिए। अब शुक्र की जो डिग्री स्पष्ट है वो है 4, 15, 55, 12, यानी 5वीं राशि, 4 राशि पार करके 5वीं राशि में 15 डिग्री 55 मिनट 12 सेकंड। और इस भाव दशम भाव का आरंभ और अंत क्या है? 4, 15, 25, 3 से 5, 2, 47, 43। अब ये जो स्थिति आई, ये 4, 15, 55 और ये देखिए 25, यहाँ ये लगभग स्थिति बिल्कुल आ गई। 30 मिनट जो है फर्क है, नहीं आ रहा है, स्थितियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब ये क्या हुआ, ये शुक्र 9वें और 10वें भाव के बीच में संधि में चला गया। ये इसको इस तरह से दिखा दिया। सबका अलग अलग तरीका है, पर मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ। अब इस पूरी कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी है उसके अत्यधिक कमज़ोर हो जाने के कारण ये हालात बने कि इनका विवाह नहीं हुआ। तो आज जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, इन तीनों में ही इन तीनों का विवाह नहीं हुआ। इसका बिल्कुल ये अर्थ ना लेके चलें कि अगर ग्रह संधि में चला गया या 7वें भाव का स्वामी संधि में चला गया तो विवाह नहीं होगा। उसमें और भी कई कारण हैं जिनके होने पर इतनी बड़ी स्थिति आती है, पर इतना तय है कि वैवाहिक जीवन की क्वालिटी, वैवाहिक जीवन के सुखों में ज़बरदस्त कमी का ये कारण है, जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं करते और बाद में फिर हम ये सोचते रहते हैं कि भाई क्या वजह है कि शादी नहीं हुई या शादी में तनाव आ रहा है। जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिखाए, मुझे उम्मीद है कि आपको उससे ये विषय समझना, इसकी बात का महत्व समझना आया होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका प्रभाव होता है, और शादी होने या नहीं होने या वैवाहिक जीवन के डिस्टर्बेंस में इसका भी एक बड़ा रोल है। तो आपके पास भी कोई एग्जाम्पल हो तो शेयर कीजिए। ये विषय अगर क्लियर नहीं हुआ है, कोई प्रश्न आपके हृदय में है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।